जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं दोस्तों गुरुवार व्रत कथा। जो भक्त श्रद्धा और निष्ठा के साथ बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं और बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनते हैं और केले के वृक्ष का पूजन करके उसकी आरती करते हैं तो उन भक्तों के ऊपर बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। किसी प्रकार का दुख या कष्ट उसे दूर करते हैं तथा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन व्रती को चाहिए कि केले के वृक्ष के पास बैठकर उसका पूजन करना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव का वास केले के वृक्ष में होता है तो गुरुवार के दिन चाहिए नित्य कार्यों से निवृत्त होकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके केले के वृक्ष के चारों ओर सफाई करके वहाँ पे एक आसन लगाकर भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। विशेष करके बृहस्पति देव भगवान को पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाकर आरती करें, पीले वस्तु का भोग लगाएं। विशेषकर मुनक्का का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, चने का भोग लगाएं और जो भी ऋतु फल हो उनका भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। बृहस्पति देव की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों पे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन पे अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। उसकी संतान ना थी। वो नित्य दिन पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री ना तो स्नान करती ना पूजा पाठ करती। इस कारण जो कि ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहते थे और वो अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। प्रातः उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती थी और उसने भगवान विष्णु का व्रत भी शुरू कर दिया था। कन्या पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती थी। तब वो मुट्ठी में ज्यों भर के ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई चली जाती थी और वो ज्यों जो कि सोने के हो जाते थे। लौट के वो कन्या सभी ज्यों को बीन के ले आती थी। एक दिन वही कन्या सोने के ज्यों को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया था और कहने लगी, है बेटी, सोने के ज्यों फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान विष्णु से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और कहने लगी, है प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या ज्यों मुट्ठी से बिखेरते हुए पाठशाला चली गई। जब वह कन्या पाठशाला से वापस लौटी तो ज्यों बीन रही थी। फिर बृहस्पति देव की कृपा से उसे वहां सोने का एक सूप मिला और वह उस सूप को उठाकर अपने घर लेके आ गई और वह कन्या सोने के सूप से ज्यों को साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का वह रंग ढंग रहा तो कन्या ने अपनी माँ की बातों का ध्यान नहीं दिया। उसी समय एक दिन की बात थी। कन्या जब सोने के सूप में ज्यों को साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। फिर अपने राजमहल वापस जाकर वह तथा भोजन और अन्न का त्याग करके लेट गया था। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्याग करने का समाचार प्राप्त हुआ तो राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास पहुँचे और पूछने लगे कि हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट है क्या? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे सच सच बतलाओ। वही कार्य मैं करूँगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार कहने लगे कि हे पिताजी, मुझे कोई बात का दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ अपना विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में ज्यों को साफ कर रही थी। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता भी राजा को बतला दिया था। फिर राजा ने मंत्री को उस ब्राह्मण के घर भेजा। मंत्रियों ने राजा से बार बार निवेदन किया कि अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दीजिए। फिर खुशी खुशी ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ हो गया। कन्या का उस घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले के जैसे ही गरीबी का वास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने पहुँचे। कन्या ने ब्राह्मण का हाल देखा और अपनी माँ का हाल पता किया। तभी ब्राह्मण ने कन्या को अपने घर का सभी हाल बता दिया। फिर कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण कुछ समय के बाद फिर पहुंचा कन्या के घर और कन्या कहने लगी कि हे पिताजी, माँ को आप यहाँ लेके आ जाओ। मैं उन्हें बृहस्पति व्रत की सभी विधि बता दूंगी, जिसको करने से गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के राजमहल पहुँचे।
फिर बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके तुम बृहस्पति देव का पूजन करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो, तभी सभी परेशानियों का निवारण होगा। परंतु उसकी माँ ने बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसी कन्या को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः काल उसे स्नान करवा के उससे पूजा पाठ कराया। फिर उसकी माँ की बुद्धि ठीक होने लगी और वो नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक एक गुरुवार को व्रत भी करने लगी। फिर इस व्रत के प्रभाव से वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को गई। फिर वह ब्राह्मण भी इस धरती पर सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।